हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आ गई हूँ किचन में। जल्दी से करते हैं व्लॉग की शुरुआत। और देखिए, हम लेडीज़ की शुरुआत तो किचन से ही होती है। सुबह उठो और सबसे पहले किचन में आ जाओ। आज जैस्मिन थोड़ा जल्दी उठ गई थी और उसने क्या किया, आलू है ना बॉईल करने के लिए रख दिए। बोल रही थी कद्दू नहीं खाना मम्मा, जो मर्जी हो जाए, हमें कद्दू की सब्ज़ी हमारे लिए मत बनाओ। इतना ज़्यादा दिक्कत होगी कि आलू की सब्ज़ी के भी इनको क्या बना के दूँ, क्योंकि हस्बैंड है ना, देखिए यूरिक एसिड की वजह से दाल वगैरह बंद की हुई है। वैसे तो मैं दो बनाती हूँ, मतलब सब एक दाल हो जाती है, एक सब्जी होती है, या कुछ और सब्जी जो बच्चे खाते हैं। मगर वो है ना, देखिए इतनी कम क्वांटिटी में भी नहीं बनती, भी वो एक टाइम की हो जाए, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज फिर है ना, इसने सुबह आलू बॉईल करने के लिए रख दिए। बोल रही थी मम्मा भी मुझे है ना, मतलब सैंडविच खाना है, जिसे सैंडविच की तैयारी करनी है। और ऐसा पहली बार हुआ भी मेरे घर में, पूरा देसी घी ख़त्म हो गया। और सच बताऊँ, इतना ज़्यादा बिजी थी। देखिए, बोलने के लिए आप लोग हैं ना, कभी कभी आप लोगों को भी बुरा लगता है भी मैं वीडियोज़ नहीं डालती हूँ, मैं बोलती रहती हूँ बिज़ी हूँ। वाकई में इस टाइम में इतना ज़्यादा, मतलब काम में, मैं अपने और कामों में बिज़ी थी, जिस वजह से क्या है, मैं घी भी नहीं बना पाई। 2 टाइम का घी बनने वाला है, मतलब मुझे लगता है मैंने 20 से 25 दिन से घी बनाया ही नहीं है। और इतनी ज़्यादा मलाई इकट्ठी होगी और मुझे 2 बार में घी बनाना पड़ेगा। अभी मैंने मक्खन निकाल के है ना, रात को रख दिया था ठंडा होने के लिए, और वो एक्स्ट्रा पानी मैंने जग में निकाल के रख दिया। अभी बहुत ज़्यादा ठंडा है ना, तो इसलिए अभी डॉगी को नहीं डालूंगी, बाद में डाल के आ जाऊंगी। तब तक ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेटी के लिए बॉटल वगैरह भर दिया। वो 2 बोतल लेके जाती है अपने स्कूल में। बोलती है वहाँ पे मुझे फ़िल्टर वाला पानी नहीं लगता, फिर इसका गले में खांसी होने लग जाती है। बोलती है मम्मा मेरे से दूसरा पानी नॉर्मल नहीं पिया जाता। ये दिक्कत हो जाती है अगर हम पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को यूज़ करें ना, उसी की आदत हो जाती है। और जो सैंडविच भी है ना, मेरे बच्चे नॉर्मल से, चाहे इसका मैं आलू का पराठा बना दूँ, तो चाहे मैं इसके सैंडविच बना दूँ, सेम चीज़ ही है। और मुझे बोल रही थी पता नहीं मम्मा मेरी फ्रेंड्स को पसंद आएगी कि नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे घर में एक कुछ, मैं सच बताऊँ तो मुझे लगता है कुछ हद तक ये ठीक भी है। अभी हमारा खाना बहुत ज़्यादा सिंपल है। ज़्यादा ना देखिए, मसाले वगैरह हम लोग यूज़ नहीं करते ना, बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें करते हैं। डेली हमारे घर में जो दाल सब्जी बनती है वही हम लोग खाते हैं। बच्चों को बहुत कम चीज़ें हैं जो हम बाहर की खाने देते हैं। अभी जस्मीन ने स्कूल चेंज किया ना, तो इसकी फ्रेंड्स वगैरह स्कूल कैंटीन से बहुत ज़्यादा खाती हैं। इसको थोड़ी सी आदत पड़ गई, मगर जब इसने हफ्ता 10 दिन कंटिन्यू उनके साथ खाया ना, तो इसके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आए, और उसे खुद को ही फील होने लगा था भी ये ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने लगे। तो धीरे धीरे इसने खुद ही कम कर दिया। वैसे तो मैंने 1-2 बार इसे डांटा भी है ना, यहाँ पे कंटीन है, इसका मतलब ये नहीं भी तुम वो चीज़ें खाओ। हम मैदा टोटली अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और ब्रेड भी हस्बैंड बड़े सैंडविच वाले लेके आए थे, और टिफ़िन इतने बड़े बड़े नहीं है, तो मुझे है ना फिर कट करके डालने पड़े, स्लाइस बना के इसके। और बोल रही थी पता नहीं मम्मा उन लोगों को पसंद आएंगे कि नहीं, कि मुझे तो ये पसंद है। देखिए, ये सिंपल इसी तरह की पसंद करते हैं। ज़्यादा कुछ भी प्याज वगैरह या कोई भी सब्जियां वगैरह नहीं खाते हैं बच्चे, है ना, नॉर्मल चीज़ें पसंद करते हैं। अगर मैं मकरोनी भी बनाती हूँ वो भी नॉर्मल ही बनाती हूँ। तो बेटा बोलने लगा मुझे भी सैंडविच चाहिए, मुझे तो ये था, इसके लिए मैं आलू का पराठा बना दूंगी। बोल रहा दीदी को आपने सैंडविच दिया, मैं भी सैंडविच लेके जाऊंगा। और इसे फिर मुझे स्टील के ना बॉक्स में डाल के देना पड़ा, क्योंकि मेरे पास इतने बड़े बड़े टिफ़िन ही नहीं है जिसमें मैं इतना सारा बड़े स्लाइस डाल के दे दूँ। मुझे तो ये था ये रोटी लेके जाएगा, अपना पराठा लेके जाएगा। और उसके बाद 2 लड्डू पड़े थे, फिर मैंने ना इसको लड्डू डाल दिए। मुझे पता है ये जिद करके तो लेके जा रहा है, ये सैंडविच नहीं खाएगा, क्योंकि ये तब पता होता है अभी बच्चों का ये कितना खाते हैं कितने। मेरे बच्चे ने नहीं खाना था। थोड़ी मुझे ये टेंशन हो गई थी, फटाफट से मैंने 2 लड्डू है ना इसे पैक करके दे दिए। और यहाँ पे मैंने ड्रम स्टिक, हमारे ना नेबर के यहाँ पे ड्रम स्टिक का पेड़ लगा हुआ है, तो मैंने वो तोड़े थे, क्योंकि जो हमारी साइड पे आ जाते हैं मैं तोड़ लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा पेड़ है, हमारे छत तक आता है। तो जो मुझे ईजिली टूट जाए मैं वो तोड़ ले। आज मैं छत पे गई थी सुबह प्लांट्स को पानी डालने के लिए ना, तो मैं थोड़ी सी तोड़ के लेके आ गई, क्योंकि जैस्मिन बोल रही थी सैंडविच नहीं मैंने लेके जाना, और हस्बैंड के लिए अलग से मैं क्या बनाती। उसने आलू भी इतने ज़्यादा बॉईल करके रख दिए थे। फिर मैंने ये ड्रम स्टिक ना तोड़ी, और इसे ये कच्ची कच्ची तोड़ती हूँ ना, बहुत बढ़िया रहती है। और फिर मैंने सब्जी कट की, इतने में बेटा भी शावर लेके आ गया, और इसे रेडी कर रही हूँ। हस्बैंड छोड़ने गए हैं जैस्मिन को। दोनों के स्कूल में 15-20 मिनट का फ़र्क है। और सच बताऊं तो ये मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस भी हो जाती है। वैसे भी अभी इनको छुट्टियां हो जाएंगी गर्मी की, फिर तो बच्चे घर पे ही हैं। तो मुझे ये था भी अभी लास्ट के दिनों में ना इनको छुट्टियों का काम मिलता है, कैसे करना है क्या करना है, वो टीचर डिटेल में समझाते हैं।
तो मैं घर पे भी रख के खुश नहीं थी। मुझे ये था बच्चों ने आगे भी तो 1 महीना रहना है और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं घर पे रह के। तो यहाँ पे फिर मुझे लगा नहीं भी लड्डू भी अगर उसने ना खाए तो हस्बैंड बनाना लेके आए थे, तो बनाना भी चुन के देना पड़ता है, इसके ऊपर कोई दाग ना हो, पका हुआ ना हो, वो बिल्कुल नहीं खाता। अगर दाग लगा हो ना छिलके पे भी, अंदर से साफ़ हो, छिलके पे दाग लगा, इसने खाना नहीं है। तो पहले मैंने इसे चेक करवाया, इसने ओके किया, फिर मैंने बनाना केज में डाल के इसे बनाना भी दे दिया। भी चलो एटलीस्ट ये सैंडविच नहीं खाएगा तो बाकी दो चलो बाय चीची। अच्छा तो अपना सारा सामान खा लेना, ठीक है, और फ्रूट खुद खाना है, ओके। ऐसा नहीं है भी अपना फ्रूट दे के किसी से चीज़ें ले लेनी है, ठीक है। हाँ ये ऐसे करता है, अपना फ्रूट अपनी चीज़ दे देगा हेल्दी वाली, और लोग बच्चों से लेज हो रहा है ना, बिस्किट वगैरह ले लेता है। तो फाइनली ये भी चला गया और उसके बाद मैं यहाँ पे सब्ज़ी को तड़का लगा रही हूँ। जो ड्रम स्टिक की ये सब्ज़ी है, वैसे तो देखिए मैं पकी हुई फलियाँ नहीं यूज़ करती, मैंने इससे पहले भी कई बार बनाई है ये सब्ज़ी। मैंने इसका अचार भी डाला, कच्ची फलियों का अचार भी बहुत बढ़िया रहता है। और उससे देखिए मैं सब्ज़ी के लिए भी कच्ची फली ही यूज़ करती, हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया है और उसके बाद नॉर्मल जैसे सब्ज़ी को तड़का लगता है वैसे। हाँ इसमें आलू जो मैं ना बॉयल करके डालती हूँ, वैसे ही आलू डालते हो तो उसका उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना बॉयल आलू का ना टेस्ट आता है अच्छा। तो वैसे भी ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती, खानी भी चाहिए। तो मेरे एक फ्रेंड के यहाँ पे नॉन पे भी लगी हुई हैं ड्रम स्टिक की, और हमारे पड़ोस में लगी हुई हैं। वैसे तो देखिए वहाँ से कोई नहीं लेता, वो खुद ही नहीं यूज़ करते, ऐसी है ना पक्के गिर जाती हैं। मगर जो मेरे वाले घर के साइड में आ जाती है, एक टहनी है जो हमारे घर के साइड आ जाती है, उसमें जितनी भी लगती है 15-20 दिन बाद है ना 8-10 फलियाँ लग जाती हैं। कोई ना कोई मुझे बोल देता है तो मैं तोड़ के दे देती हूँ। जहाँ मैं सब्ज़ी, जैसे अभी मैंने फ़र्स्ट टाइम सब्ज़ी यहाँ पे बना रही, इससे पहले भी बनाई है मगर इस सीज़न में मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है जब से ये फलियाँ लगी। अचार इतना बढ़िया था, मैंने बचपन में ये अचार खाया है, मेरे पापा बनाते थे। और जो मैं अपने स्कूल में लेके जाती थी ना तो मेरी फ्रेंड्स बोलते थे गंडोए, ये गंडोए क्यों लेके आ रही है। वो पतली पतली फलियों के ना लंबे लंबे कट करके ना वो बनाते थे, बहुत टेस्टी अचार बनता है और बहुत हेल्दी भी रहता है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है। मेरी सब्ज़ी भी यहाँ पे बन गई थी। और देखिए आटा तो मैं नॉर्मल गेहूँ का आटा तो मैंने लगा के रखा हुआ था, मगर हस्बैंड ये मल्टीग्रेन आटा की रोटी खाते हैं ना अलग से, ये मुझे है ना डेली ही आटा लगाना पड़ता है। 2-3 रोटियों का आटा मुझे अलग से लगा के रखना पड़ता है। अच्छा बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है ये रोटी, हस्बैंड को, मुझे पसंद है, मगर मुझे ऐसा जैसे मैं रोटी खा रही हूँ अगर मुझे कोई बना के दे, अगर वो 1 से 2 मिनट भी अगर रह गई ना, ठंडी हो गई, मुझे वो पता नहीं क्यों वो टेस्ट ही नहीं आता। एक बार मैंने गरम गरम खाई थी बस, उसके बाद मुझे ठंडी वाली पसंद ही नहीं आई, वो गरम वाली पसंद थी, इसलिए मैं नहीं खाती। मैं अपने लिए सिंपल रोटी बनाती हूँ और हस्बैंड और बच्चे अगर खाने होते हैं उनके लिए ये रोटी बना देती हूँ, उनको बड़ी पसंद आती है। बच्चों को तो दही के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो साथ के साथ देखिए मेरा घी भी बन गया था जब तक मैंने रोटी बनानी थी, और यहाँ पे सब्ज़ी भी निकाल के मैं बर्तन खाली कर लूँगी। वैसे तो बर्तन कोशिश तो यही करती हूँ भी है ना, मैं जितनी जल्दी हो सके मैं अपने है ना मतलब योगा क्लास से पहले घर का जितना काम हो सके करूँ। मेरी हाउस हेल्पर नहीं आ रही, अभी तो उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया है, पता नहीं क्या दिक्कत है। वैसे तो बहुत नाइस लेडी थी वो, मैंने जब मेरी बात हुई थी बोल रहे थे यहाँ पे कोई दिक्कत होगी, हम अभी नहीं आ सकते। तो फिलहाल मैं देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कोई और है ना रख लूँ झाड़ू पोछे के लिए जब तक वो नहीं आती। तो अभी मुझे कोई मिले तभी ना, बोलना आसान है, हाउस हेल्पर मिलती भी नहीं है, एक विंटर में और छुट्टियों में, ये दोनों टाइम में ना मिलती नहीं है। कोशिश करेंगे अगर जल्दी मिल जाए। और मैं ये रोटी मल्टीग्रेन रोटी बनाना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि टूटती बहुत ज़्यादा है ये। और मैं क्या कर रही हूँ अभी, पहले तो मैं हाथ से बनाती थी, बेल के भी बनाती थी, वो भी बड़ा आसान तरीका था, उसमें भी क्या कभी कभी आटा अगर है ना पतला लग जाता तो रोटी नहीं बनती थी। मैं लिफाफा अभी यूज़ करने लगी हूँ, ये मतलब जिसमें हस्बैंड है ना आटा लेके आए थे उसी के ना बड़ी अच्छी क्वालिटी का पॉलीथीन था, तो मैं वॉश करके मैंने रख ली और उसे ही यूज़ करती हूँ, वो तो बहुत बढ़िया रहता है। हस्बैंड भी फिर काम पे चले गए थे, उनका टिफ़िन वगैरह रेडी कर दिया, मैंने खाना वगैरह खा लिया और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर मैं अपने घर के बाकी के काम करने शुरू कर देती हूँ। घर तो देखिए बहुत ज़्यादा छोटा है, ऐसी बात नहीं है मैं बोलूँगी बहुत बड़ा, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मगर जिनके घर छोटे होते हैं ना दिक्कत ये हो जाती है उनको हर चीज़ संभालनी पड़ती है। ऐसा नहीं है भी है ना क्लीनिंग करनी शुरू कर दो। मैंने देखा है यहाँ पे हमारे सबसे पहले झाड़ू पोछा लगा लेते हैं, बाद में चीज़ें उठाते हैं। मैं तो जब चीज़ें उठाने लग जाऊँ दोबारा से गंदगी हो जाए तो मुझे पहले चीज़ें संभालनी पड़ती है, उनको उनकी जगह पर रखना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाके मुझे क्लीनिंग करनी होती है। और यहाँ पे भी देखिए अभी मैंने एक टाइम का जो मतलब 15 से 20 दिन का मलाई थी उससे मैंने है ना आधी मलाई से तो मैंने घी बना ली और आधी से अभी मैं बनाऊंगी। मैं मलाई निकाल के अलग रख दूँ क्योंकि ऐसा होता है ना, देखिए ज़रूरी नहीं मैंने अभी निकाल के रखी तो अभी ही मैं बनाऊंगी, जैसे ही मेरा टाइम निकलेगा। अगर एक बर्तन में है ना
अच्छे से मलाई हो तो वो मुझे लगता है ना वो ज़्यादा इजी रहता है मक्खन बनाना, क्योंकि कभी कभी आलस आ जाता है, टाइम निकालना पड़ता है हर चीज़ के लिए। और यहाँ मैं एक साइड पे दही जमा रही हूँ। अच्छा, ये भी मुझे ना मेरी फ्रेंड ने बताया था भी, अगर दही है अगर जमाना है ना, जब दूध में दही डालते हो तो अच्छे से फेंटा करो, इससे क्या टुकड़ियों वाला दही बनता है। और सच बताऊँ, जब से मैंने ये करने लगा दही वाकई बड़ा अच्छा बनता है। पहले तो मैं क्या करती, एक चमचा दही डाल के ना दूध में बस हल्का सा हिला के रख देती थी, तो वो अलग सा पतला पतला सा बनता था। जब से मैंने इस तरह से बनाना शुरू किया, और बड़ा अच्छे से टुकड़ियों वाला दही बनता है। और ये बाकी की मलाई निकाल के अभी इस बर्तन में रख दूंगी, और ये मेरे बर्तन भी धुल जाएंगे। और मेरे फ्रिज की हालत इतनी ख़राब कर दी है ना बच्चों ने, उसमें सब्जी गिरी पड़ी है, मगर मेरा टाइम नहीं लग रहा। मुझे आज ये था भी आज नहीं तो कल, एक दो दिन में मुझे अपना फ्रिज अच्छे से है ना क्लीन करना पड़ेगा, वो तो धोना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होगी। पता नहीं बच्चों ने की है, पता नहीं तो हस्बैंड से हो गया, कोई मान नहीं रहा, उनको ये भी डांट पड़ेगी। बोल रहे हमने नहीं किया, सब जो फ्रिज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मुझे टाइम नहीं लगा था अभी मैं ना फ्रिज को क्लीन कर लूँ। और जैसे ही मैं अपने घर के क्लीनिंग करने लगी, एकदम से मुझे फ़ोन आ गया। तो मेरा घर का काम रहता है, अभी जस्ट मैंने झाड़ू ही लगाया, काम नहीं कर पाई। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा, ऊपर से लाइट आ जा रही है, और आज ही इलेक्शन का रिजल्ट है, तो जिस वजह से क्या कॉल वगैरह भी आ रहे हैं, तो आज काम नहीं कर पाई। आज बच्चों का स्कूल लेने जाना, और स्कूल हो गया जल्दी, जल्दी होने की वजह से जल्दी निकलना पड़ेगा, तो बाकी काम मैं आके ही करती हूँ। पहले फिर आ जाती हूँ मैं स्कूल बच्चों को लेने। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया भी, आप जल्दी निकलो, क्योंकि इलेक्शन का आज है ना रिज़ल्ट आया, जो हमारे एमसी के यहाँ पे इलेक्शन हुए थे, और रोड जाम पड़ी। और सच बताऊं, आधा घंटा लग गया मुझे। एक तो धूप इतनी, एक तो ये लोग है ना रोड पे ही डांस कर रहे थे, भंगड़ा डाल रहे थे, जगह नहीं मिल पा रही थी। 3-4 जगह पे मुझे अलग अलग है ना ट्रैफिक मिला। सबसे पहले मैंने बेटी को स्कूल से उठाया, क्योंकि मुझे ये था भी पहले बेटी को ले लूँ, बेटे को तो मैं आराम से भी ले लूँगी। मैं कोशिश कर रही थी मैं किसी गली से निकलूं, मगर वहाँ पे भी जाने का मौका नहीं मिला, भीड़ के रास्ते में से मुझे होके जाना पड़ा। और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि देखिए धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, और रास्ते में अगर कहीं धूप में खड़ा होना पड़े तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे गा के सबसे पहले मोपिंग की, और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे घी निकाल लिया। ये 1 किलो के करीब एक टाइम के मलाई से ना घी बन गया है। और जो दूसरे निकला था, जो वेस्ट निकला था मक्खन बनाने से, वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। अच्छा, ये डॉगी बहुत खुश होकर खाते हैं। वैसे तो इससे पंजीरी भी बनती है खट्टी मीठी सी, मगर ये मेरा ना काफ़ी पुराना हो गया था, इसलिए मैंने नहीं बना के दी। हाँ, पापा बहुत खुश होकर खाते थे, सच बताओ वो पंजीरी पापा को बड़ी पसंद थी। और यहाँ पे मैंने ना ये एक्स्ट्रा जो दूध भी निकला था वेस्ट, वो मैंने डाल दिया। और मेरा किचन अभी पूरे का पूरा क्लीन करने वाला था, इतने सारे बर्तन हो जाते। और लाइट, ऊपर से लाइट इतनी दिक्कत कर रही है, लाइट ही नहीं थी, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी घर का काम करने के लिए। मगर चलिए, घर के काम तो करने ही है। फटाफट से फिर मैंने सारे बर्तन क्लीन किए, अभी किचन क्लीन करना है। और जैसे जैसे देखिए काम करते हैं ना कुछ बर्तन निकल ही आते हैं। फिर से थोड़े से बर्तन हो गए, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी। और गर्मी के टाइम में आप लोग कोशिश कीजिए भी ठंडी चीज़ें ही खाएं, जैसे गूंद कतीरा, चिया सीड्स, ये लेने चाहिए। डिटॉक्स वाटर बना लीजिए, वो लेने चाहिए। तो जैसे मैंने अभी गूंद कतीरा और चिया सीड डाल के ना दूध में रख दूँगी, अभी ये ज़्यादा ठंडा है। जब तक मेरे बाकी के बर्तन क्लीन कर लूँगी, थोड़े से ये बर्तन निकले हैं, ये मैं क्लीन कर लूँ, उसके बाद फिर है ना मैं अपना बाकी का काम कर लूँगी। ये देखिए मुझे तो दोनों चिया सीड्स ही लगे, हस्बैंड ही अलग नाम ले रहे थे, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पड़े थे, वो मैंने ही ले ली। मैंने सोचा चल बाद में मैं और सोख करके रख दूँगी, और उसके बाद अपना ना किचन क्लीन कर लूँगी। और अभी मुझे देखिए मक्खन तो आज तो नहीं निकाल पाऊँगी, मैंने बर्तन में निकाल के रख दिया है। जैसे मुझे एक आधे दिन में टाइम लगेगा मक्खन निकाल लूँगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऐसा लगता है हम लेडीज़ की लाइफ में ये 24 घंटे है जो, ये भी कम है, क्योंकि बहुत सारे और काम हो जाते हैं। बाहर जाना आने जाने में इतना टाइम चला जाता है, तो पता ही नहीं चलता। फिर मैंने किचन वगैरह क्लीन किया, शावर ली, थोड़ी देर रेस्ट की, फिर आज आ गए थे हस्बैंड जल्दी, और बोल रहे थे चलो आज गेहूँ डाल लेते। अच्छा, मुझे ना एक दो अपनी दालों में मुझे सुसरी दिख गई। हमारे यहाँ पे सुसरी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो गेहूँ को ख़राब कर देती है। तो गेहूँ हमने कब से लिया, आई थिंक 1 महीना होने वाला है, हमने गेहूँ लेके रखा हुआ था। मगर हमें है ना देखिए फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर लेके आना पड़ता है गेहूँ, जिस वजह से क्या है मेरे काम का ये मेरी हिम्मत नहीं है अभी मैं अकेले ये काम करती, तो हस्बैंड को साथ देना ही था। तो वो आज घर पे जल्दी आ गए थे, तो जिस वजह से फिर मैंने सोचा भी चलो मैं हस्बैंड के साथ मिलके ना ये गेहूँ डाल लेती हूँ। और सबसे बड़ी परेशानी यही हो जाती है जो सुसरी, क्योंकि हमारे ना घर के दोनों साइड में गोदाम है, और वहाँ से जब गोदाम खुलते हैं ना बहुत ज़्यादा सुसरी उड़ के आती है। और ये चीज़ है ना खासतौर पे गेहूँ को ख़राब, दाल सब्जी नहीं सॉरी दालें भी ख़राब होती है, मगर गेहूँ को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। दालें तो हम लोग कम क्वांटिटी में लेते हैं, और ये पूरे 1 साल का है। ये हमारा जो है ना गेहूँ का ढोल है, ये
है 3 क्विंटल का है, तो हमने ये पूरा अच्छे से भर लिया है। अभी नीचे और भी गेहूँ पड़ा है, वो दूसरे है ना डालेंगे, मगर हमने सबसे पहले इसी में डाल लिया भी, एटलीस्ट जो हमें जितना चाहिए वो तो हम ऊपर रखे। और लास्ट ईयर जब मैंने है ना 2 साल पहले, हाँ 2 साल हो गए, जब मैंने गेहूँ स्टोर किया था, तो उसमें मैंने लहसुन डाले थे और देखिए माचिस के है ना डब्बियाँ डाल दी थी, और नीम के पत्ते सुखा के वो डाले थे। और मुझे ये था 30-40 किलो गेहूँ ये पड़ा, मैंने ही उठा के डाल दी, इतना तो मैं वेट उठा लेती हूँ। फिर हस्बैंड नीचे से बोरियां ही लेके आ गए, क्योंकि हम लोग है ना थोड़ा सा अक गए थे भी, 10-10 किलो की बाल्टियाँ ऊपर लेके आना बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है सीढ़ियों से लेके आने में। तो इस तरह से हमने फटाफट से ये काम किया, और मैंने इसमें ये देखिए इतना सारा गेहूँ हो गया, और हर एक बोरी मतलब 50 किलो की बोरी होती है। उसके बाद ऐसे माचिस और लहसुन ये डालती हूँ, और मैं और भी माचिस डालूंगी, लेके आऊँगी। फिलहाल मैंने 2 पैकेट मंगवाए थे, मगर मैंने छोटी वाली माचिस मंगवाई थी, ये बड़ी वाली आ गई। छोटी वाली माचिस है ना क्वांटिटी में ज़्यादा आती है, तो ये ऐसे ही पड़ी रहती है। तो ये जब ये गेहूँ ख़त्म होगा लास्ट में ये माचिस निकल जाती है, और यूज़ भी कर सकते हैं। जो लहसुन होता है वो सूख जाता है, वो प्रॉपर सूख जाता है। हाँ मगर मेरा गेहूँ पहले से बहुत बेटर रहा, और इस बार मेरा गेहूँ ख़राब नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने दोबारा वही सिस्टम से मैंने अपना गेहूँ पैक किया, और फटाफट से ये यहाँ पे क्लीनिंग करके ना, और उसके बाद मैं ये झाड़ू भी लगा दूँगी। अच्छा बेटी को थोड़ा डस्ट से एलर्जी है, तो जिस वजह से क्या है मुझे ये सारी क्लीनिंग खुद ही करनी पड़ रही है। वो बस थोड़ा सा मुझे चीज़ें ही पकड़ा रही है, क्योंकि डस्ट उड़ती है। और हमने ये जो गेहूँ लिया ना, तो एमपी का गेहूँ लिया, स्पेशली हम लोगों ने इस बार लिया है, क्योंकि एमपी का गेहूँ सबसे बेस्ट माना जाता है। तो हमने इस बार है ना थोड़े एक्स्ट्रा पे किए थे, हमने सोचा भी नहीं हम जो भी लेंगे एमपी का ही गेहूँ लेंगे, अगर मिल रहा है तो हमने ये है ना गेहूँ लिया था, बड़ा अच्छा गेहूँ निकला है। अभी हमने अंकल ने ये बोला था भी इसका ना साथ के साथ आटा गूंद के साथ के साथ रोटी बनानी है, वो तो जब पहली बार इसका यूज़ करेंगे फिर देखेंगे। फिलहाल तो वो गेहूँ है जो काफ़ी अच्छी मतलब मोटा मोटा दाना, इसका पतला सा नहीं है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो इसी व्लॉग का मैं यहीं पे करती हूँ, गेहूँ को मैं धो लेती हूँ, और कल मिलूंगी आप लोगों को नए व्लॉग में। बाय बाय।